नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में। हम ये सभी जानते हैं कि प्लेटो का मुख्य ग्रंथ रिपब्लिक था। यदि रिपब्लिक का मूल उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना है, तो शिक्षा उसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत और माध्यम है। जैसा कि प्लेटो ने लिखा भी है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। और रूसो के अगर शब्दों में हम देखें तो रूसो का कहना है कि रिपब्लिक शिक्षा पर सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गणवेशनात्मक ग्रंथ है। उसके इस कथन का आधार यह है कि अपने राजनीतिक चिंतन में प्लेटो ने शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्लेटो की मान्यता थी कि किसी भी श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना नितांत आवश्यक है। अपने आदर्श राज्य के एक आधार स्तंभ के रूप में प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली को अंगीकार किया है और इसके दार्शनिक महत्व को स्वीकार किया गया है। और यह बात इस तथ्य से भी प्रकट होती है कि रिपब्लिक की लगभग 4 पुस्तकों में उसे अपना ध्यान प्रमुख रूप से एक आदर्श राज्य के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की सुविस्तृत रूपरेखा तैयार करने पर ही केंद्रित किया। प्लेटो के समय में 2 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी, पहली एथेंस की और दूसरी स्पार्टा की। एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत हाथों में थी। वहां शिक्षा का प्रबंध राज्य नहीं करता था, बल्कि शिक्षा देना परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। प्लेटो का मत था कि एथेंस की शिक्षा जहां युवकों का समुचित मानसिक और शारीरिक विकास करती है, परंतु उसका सबसे बड़ा दोष ये था कि उसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं किंतु परिवार की जिम्मेदारी समझी जाती थी। माता पिता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा राज्य की आवश्यकताओं और उसकी प्रकृति के प्रतिकूल होती थी और उत्तम नागरिक तैयार करने के स्थान पर भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को उत्पन्न करती थी। दूसरी तरफ स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली थी। इस योद्धा राज्य में एथेंस से सर्वथा विपरीत प्राचीन काल से राज्य की ओर से कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ शिक्षा में परिवार का कोई स्थान न था। 7 वर्ष की आयु से बालक राज्य के एक अधिकारी को सौंप दिए जाते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युवकों को कठोर सैनिक प्रशिक्षण द्वारा वीर क्षत्रिय योद्धा बनाना था, ताकि वे स्पार्टा की रक्षा कर सकें। किंतु स्पार्टा की भी इस शिक्षा पद्धति में कई गंभीर दोष थे, जैसे इसका पाठ्यक्रम बहुत संकुचित था, एकांगिक था, इसमें सैनिक शिक्षा को प्रधानता दी गई और साहित्यिक शिक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। प्लेटो ने जब अपने आदर्श राज्य के लिए शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार की, उस समय प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की दोनों ही की शिक्षा प्रणाली के गुणों को अंगीकार किया। अपनी शिक्षा की योजना को प्लेटो ने 2 स्तरों पर विभाजित किया, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और इन दोनों स्तरों का वर्गीकरण विद्यार्थियों की उम्र और उनके वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इस शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना है। मुख्य रूप से ये भावनाओं द्वारा चरित्र निर्माण की शिक्षा है। इस शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में शौर्य के गुणों का विकास करना, जो देश की आवश्यकताओं के तथा सैनिक कार्य के अनुरूप हों। अपनी प्राथमिक शिक्षा के द्वारा प्लेटो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सबल सैनिक वर्ग के नागरिकों का निर्माण करना चाहता था। अतः प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसने व्यायाम और संगीत को सम्मिलित किया। प्लेटो कहते भी हैं कि शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्लेटो 2 वर्ष के सैनिक प्रशिक्षण की बात भी करते हैं। प्लेटो का कहना है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम और संगीत का प्रशिक्षण 18 वर्ष की आयु तक दिया जाएगा। उसके उपरांत 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक 2 वर्षों की अवधि में सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उसके समाप्त होने पर जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्यता का परिचय देगा, उसे उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष को सैनिक वर्ग में सम्मिलित करके उनके अनुरूप कार्य में लगा दिया जाएगा। प्लेटो की इस उच्च स्तरीय शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। ये शिक्षा राज्य का शासक या संरक्षक बनने वालों के लिए है। वस्तुतः संरक्षक वर्ग में से केवल उन्हीं लोगों के लिए शिक्षा थी जो दार्शनिक शासन के स्थान को ग्रहण करने के योग्य हों। इसका प्रमुख उद्देश्य दार्शनिक राजा या शासक का प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्लेटो की उच्च शिक्षा के भी 2 स्तर हैं।
20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। उच्च शिक्षा के प्रथम स्तर पर प्लेटो विज्ञान और तर्क के अध्ययन पर बल देते हैं। विज्ञान और तर्क के आधार पर सत्यान्वेषण करना ही उच्च स्तरीय शिक्षा का लक्ष्य है। इसी के साथ प्लेटो अंकगणित के व्यावहारिक महत्व को भी स्वीकार करते हैं। अंकगणित के साथ साथ रेखा गणित का अध्ययन भी उसने इस विषय के व्यावहारिक तथा दार्शनिक महत्व के कारण आवश्यक माना। इसी तरह विज्ञान के अन्य विषय ज्योतिष, संगीत का शास्त्रीय ज्ञान को भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। 30 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा पाने वाले संरक्षणों में पुनः एक अन्य चुनाव और परीक्षा होगी। इसमें योग्य समझे जाने वाले व्यक्ति ही राज्य के पूर्ण संरक्षक बनेंगे। इनके लिए 5 वर्ष अर्थात 30 से 35 वर्ष की आयु तक प्लेटो ने उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की है। यह शिक्षा मुख्यतः द्वंद्वात्मकता की शिक्षा होगी, जिसमें दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाएगा। 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने के बाद भी प्लेटो संरक्षकों को अपूर्ण मानता है। प्लेटो का मानना है कि अभी तक उन्हें कोई भौतिक शिक्षा मिली है, उन्हें संसार का क्रियात्मक अनुभव नहीं हुआ है। अतः प्लेटो के अनुसार जो हर प्रकार के श्रेष्ठ सिद्ध हों, वे आगे के 15 वर्ष तक अर्थात 50 वर्ष की उम्र तक संसार रूपी पाठशाला में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार जो व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र तक हर अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे ही दार्शनिक राजा बनेंगे और राज्य का शासन भार संभालेंगे। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा पद्धति या शिक्षा योजना जो है वो 50 वर्ष की आयु तक पूर्ण होती है। धन्यवाद।